जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 159 में फरमाते हैं कि हमने तुम्हें अल्लाह की रहमत के बायस रहम दिल बनाया और अगर तुम बदजुबान और संग दिल होते तो ये जो लोग तुम्हारे पास थे वो छट जाते। ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पर ये आयत हमें इस पर अमल नहीं करना है, इसका ये मतलब नहीं है। हमें भी रहम दिल बनना है एक दूसरे के लिए। हम जानते हैं हमारे कई ऐसे मुसलमान भाई पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं जो बेइंतहा तकलीफ में होते हैं। हमारे माहौल में हमारे माशरे में कई ऐसी बेवा औरतें होती हैं, तलाकशुदा औरतें होती हैं, यतीम बच्चे होते हैं जिसका गुजारा कैसा गुजरता है। कभी हम पूछे जाकर क्या हाल है आपका, कभी उनके हमदर्द बने, हम उनकी मदद करने की कोशिश करें? हरगिज नहीं, फिक्र ही नहीं, हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम उतने बिजी हैं एक दूसरे का हाल पूछने के लिए। लोग हमारे पास आते हैं और अपनी तकलीफ बयान करते हैं कि हम इस तकलीफ में मुब्तला है, हमारे सामने रोते कि हमारी मदद करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस काबिल भी होते हैं उनकी मदद करने के, लेकिन हम मदद नहीं करते क्योंकि हमारे दिल में मोहब्बत नहीं है अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए, रहम का जज्बा नहीं है, हमदर्द नहीं है हम उनके, तो कहाँ से हम एक दूसरे की मदद करें? मेरी माँ और बहनों, सहाबा का मामला क्या था, मदद का जज्बा क्या था, एक दूसरे की तकलीफ को वो कैसे समझते थे कि जब सहाबा मक्का से मदीना हिजरत करे तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो अंसार सहाबी ने उनकी कैसे मदद की? अपनी जिंदगी का आधा माल उन्हें दे दिया, अपना आधा माल उन्हें दे दिया। नऊज बिल्ला, ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे आज एक दिन का खर्चा मैं उठा लेता हूँ, 2 दिन का खर्चा मैं उठा लेता हूँ, उसके बाद से तुम देख लो। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज बिल्ला। सहाबा ने ऐसा नहीं किया। क्या किया सहाबा ने? अपना आधा माल सहाबी को दे दिया। एक दूसरे की मदद का जज्बा ऐसा था, और एक दूसरे की तकलीफ को वो कैसे समझते थे। हम तमाम जानते हैं जंग उहद का वो वाकया कि जब सहाबा जख्मी हालत में थे और सहाबियात उन्हें पानी पिलाने आई तो सहाबा कहते हैं कि मेरे उस सहाबी को ज्यादा जरूरत है पानी की, पहले आप उनके पास जाओ। फिर वो दूसरे सहाबा के पास जाती हैं तो दूसरे सहाबा कहते हैं कि मेरे उस सहाबी को ज्यादा जरूरत है पानी की, तुम उनके पास जाओ। फिर वो तीसरे के पास जाती है तो वो भी कहते हैं कि मेरे उस भाई को ज्यादा जरूरत है, तुम उनके पास जाओ। इस तरह सहाबिया जब पहले सहाबी के पास आती है तो वो शहीद हो जाते। अल्लाहु अकबर। सहाबा में ये जज्बा था एक दूसरे की तकलीफ को समझने का, और आज हम एक दूसरे की तकलीफ को हरगिज नहीं समझ रहे। एक जुमला बड़ा मशहूर है हमारे पास, क्या है? या शेख अपनी अपनी देख। अस्तगफिरुल्लाह। ये मामला है हमारे पास, पहले अपनी बाद में दूसरों की। सहाबा ऐसे थे? हरगिज नहीं, पहले अपनी जात से ज्यादा वो दूसरों की फिक्र करते थे। तो आज हमारे दिल में एक दूसरे की तकलीफ को लाना है, उनकी हमदर्द बनना है, हमें उनकी मदद करना है। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि कभी हमसे पड़ोसी कुछ मांगते हैं, आम इस्तेमाल की चीजें, हमें वो देना तक भी गवारा नहीं होता, हम नहीं देते। कि हमें पड़ोसी आते हैं हमारे पास और बोलते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा दीजिए प्लीज़, बोले तो हम नहीं देते। क्यों? ख़राब कर देते। क्या करना है आपको? खबर में लेकर जाना है? नहीं समझ में आता कि आपको खबर में लेकर जाना है, बोले तो चलो उन्हें संभाल के रख ले रहे, बोले तो अलग बात थी। खबर में लेकर जाना है आपको। हम नहीं करते मदद एक दूसरे की। अपने दिल में वो नियत करे एक दूसरे की मदद करने के, फिर देखिए अल्लाह आपके लिए रास्ते कैसे आसान करता है। कोशिश करें छोटी से छोटी मदद करने की, बड़ी से बड़ी, छोटे से शुरुआत करें, अल्लाह आपको बड़ा इंशाअल्लाह रास्ता खोलेगा, आप उनकी बड़ी मदद कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल, कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, बाजार चले जाते हैं, तरकारी लेकर आते हैं ना, तो उसमें से क्या थोड़ा सा निकाल कर अपने गरीब रिश्तेदार या गरीब पड़ोसी को नहीं दे सकते? हम नहीं देते। क्यों? फ्रिज का बड़ा अच्छा बहाना है नहीं हमारे पास, फ्रिज में स्टोर करके बाद में यूज़ कर लेते हैं हम उसको, इसलिए हम नहीं देते। फ्रिज में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं स्टोर करने के बावजूद भी वो ख़राब हो जाती है, जल्दी इस्तेमाल करना पड़ता, वो ख़राब करके फेंकेंगे हम, मगर देंगे नहीं, हमको नहीं तो दूसरों को भी नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा मामला होगा। इतनी सोच हमारी गिर गई, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद नहीं करते।
حدیث کے الفاظ ہے، مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اضافی سامان ہو تو تم اسے اپنے بھائی کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں اور بھی کئی چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم یہاں تک ہم یہ سمجھے کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز پر ہمارا حق نہیں ہے، ایک دوسرے کو دینا ہے، ہم نہیں دیتے، مدد کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوشش کریں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں بازار میں، کپڑے بے انتہا لاکھوں کے ہزاروں کے خریدتے ہیں ہم کپڑے، کیا ایک دو ڈریس اپنے غریب رشتہ دار یا غریب پڑوسی کے لیے نہیں خرید سکتے؟ نیت نہیں کر سکتے اس چیز کی؟ ہرگز نہیں کرتے ہم۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں جو خود کے لیے